उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग,                                                     विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सू
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चुनावों को करवाता है और इनसे संबंधित मतदाता सूचियों को बनाता है, उनके शुद्धिकरण, उनका रिवीजन करता है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट बनाना, उनका इलेक्शन करवाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो एक अलग संस्था है। अच्छा सर, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, हाई कोर्ट में भी गया, तो क्या तय समय से चुनाव होंगे कि देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है और भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी